जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करें सुजाता कंपनी सुजाता मैट ब्लू पीएलसी सीलिंग फैन। दोस्तों ना आपको घर के अंदर अच्छा बॉडी पीएलसी सीलिंग फैन परचेस करना चाहते हैं, आप कंपनी कौन सा लेना चाहिए, कौन सा कंपनी आपके बेस्ट। क्योंकि दोस्तों कंपनी जो रहता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आई थिंक 2-3 कंपनी की जो सीलिंग फैन जो रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। सबसे पहले अगर क्रॉम्पटन कंपनी का सीलिंग फैन परचेस करोगे तो कम से कम 10 या 15 साल आराम से चल जाता है, कि उसके वाइंडिंग के अंदर उतना प्रॉब्लम आता नहीं। आई थिंक सुजाता कंपनी का भी सीलिंग फैन दोस्तों काफ़ी अच्छा है। सुजाता कंपनी एक न्यू कंपनी है, फिर भी वो सीलिंग फैन का कम से कम 10 या 12 साल आराम से चल जाए, क्योंकि उसका भी जो वाइंडिंग का जो क्वालिटी है दोस्तों काफ़ी अच्छा है। फ़ैन के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है फ़ैन का वाइंडिंग, उसके अंदर का बेरिंग और उसका ब्लेड। ये तीनों चीज़ फ़ैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये फ़ैन सही तरीके से अगर आपको सही तरीके काम करना चाहिए फ़ैन तो सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर 3 चीज़ें ना फ़ैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले फ़ैन के अंदर का वाइंडिंग, अगर फ़ैन के अंदर का वाइंडिंग दोस्तों सही रहेगा ना तो फ़ैन को उतना प्रॉब्लम आएगा नहीं। उसके बाद सेकंड नंबर की बात करूँ तो उसके अंदर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर का बेरिंग। अगर बेरिंग आपका फ़ैन का सही रहेगा तो फ़ैन का साउंड लेवल जो रहता है वो काफ़ी कम आएगा। अगर ब्लेड के साइज़ की बात करूँ तो ब्लेड अगर सही रहेगा एरोडाइनिक ब्लेड उसमें तो कम से कम फ़ैन का एयर क्वालिटी आपको सही तरीके से मिल जाएगा। सबसे पहले याद है, अगर आप कौन सा भी कंपनी का फ़ैन परचेस करना चाहते हैं सबसे पहले उसके अंदर ये 3 चीज़ें आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए, उसके बाद फ़ैन आप 100% परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो सीलिंग फैन देखिए सुजाता कंपनी सुजाता मैट ब्लू सिल्वर पीएलसी सीलिंग। सबसे पहले तो ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है आप इसको फ्लिपकार्ट के ऊपर परचेस कर सकते हैं या फिर दोस्तों अमेज़न के ऊपर दोस्तों आप मिल जाए। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट का लिंक है ना मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं या फिर आप फ्लिपकार्ट के ऐप के ऊपर डायरेक्ट जा सकते हैं या फिर उसको अमेज़न के ऊपर दोस्तों आप मिल जाए। सबसे पहले दोस्तों बॉक्स को ओपन करेंगे तो बॉक्स के अंदर लिखा नॉर्मल वाइट कलर का एक सिंपल वारंटी कार्ड, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है इसको 3 साल का वारंटी है, मतलब 3 साल के अंदर कुछ भी बेसिक या फिर अगर सिंपल अगर प्रॉब्लम हो गया तो दोस्तों ये आपको 100% रिपेयर। तो सबसे पहले 3 साल तक ना आपके पास ये वारंटी कार्ड या फिर प्रोडक्ट का बिल, ये दोनों में से एक चीज़ आपके पास होना चाहिए। क्या है दोस्तों प्रोडक्ट का बिल जो रहता है ना कभी भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, प्रोडक्ट का बिल या फिर वारंटी। कभी वारंटी कार्ड अगर आपके पास से गुम हो गया ना तो आपके पास अगर बिल रहेगा ना दोस्तों तो जो भी आपको प्रोडक्ट दोस्तों ये 100% रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। सबसे पहले दोनों में से एक चीज़ आप संभाल के लें, अगर आपके पास दोनों में से दोनों चीज़ है तो आपको प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो मेरे साथ सबसे इंपॉर्टेंट है उसको वारंटी कार्ड। उसके बाद दोस्तों बॉक्स के अंदर देखोगे तो आप बॉक्स के अंदर मिलेगा आपको 100% कॉपर वाइंडिंग मोड। क्योंकि अगर फैन के वाइंडिंग का अगर चेक करोगे दोस्तों ना तो ये वाइंडिंग आपको कम्प्लीटली हेवी नज़र आ जाए, क्योंकि फैन का वाइंडिंग जो रहता है दोस्तों 2 टाइप का आता है। एक रहते हैं कॉपर वाइंडिंग, एक रहते हैं एल्यूमिनियम वाइंडिंग। अगर आपने एल्यूमिनियम वाइंडिंग का सीलिंग फैन अगर चेक करोगे ना हाथ के पास लेके चेक करोगे ना तो कम्प्लीटली लाइट सीलिंग फैन रहता है, क्योंकि एल्यूमिनियम वाइंडिंग का सीलिंग फैन है बहुत ज़्यादा लाइट रहता है। अगर उसको वारंटी की बात करूँ ना तो एल्यूमिनियम वाइंडिंग में उसको ज़्यादा से 1 साल का वारंटी रहता है, इसकी वजह से 1 या 1.5 साल के बाद खराब हो जाए। अगर आपने कॉपर वाइंडिंग की अगर बात करेंगे ना तो उस प्रोडक्ट की अगर वारंटी की बात करोगे दोस्तों ना तो कॉपर वाइंडिंग का सीलिंग फैन जो रहता है उसको 1 साल का वारंटी रहता है, 2 साल का वारंटी रहता है, 3 साल का या फिर मैक्सिमम उसको 5 साल का वारंटी रहता है। तो क्या है दोस्तों 5 साल इसलिए वारंटी दिया जाता है क्योंकि जो कॉपर वाइंडिंग जो रहता है दोस्तों उसका आई थिंक लाइफ रहता है 10 या 12 साल। तो इसकी वजह से ना अगर प्रोडक्ट या फिर कंपनी ने अगर आपको 5 साल का भी वारंटी दिया ना तो भी ये जो कंपनी जो रहती है कंप्लीटली प्रॉफिट में रहता है। उनको मालूम रहता है कि जो वाइंडिंग जो है उसका कम से कम लाइफ 10 या 12 साल चल जाएगा। इसकी वजह से 10-12 साल पहले वही वाइंडिंग खराब होगा नहीं। इसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा 90% लोग कॉपर वाइंडिंग का सीलिंग फैन परचेस करते हैं। तो अगर घर के अंदर अच्छा क्वालिटी का सीलिंग फैन परचेस करना चाहिए आप ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है सुजाता मैट ब्लू, आप इसको 100% परचेस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बॉक्स के अंदर मिलेगा आपको 3 एरोडाइनिक प्लेट, क्योंकि दोस्तों ना फैन का एयर क्वालिटी फैन का स्विंग ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, आपके डिपेंड रहता है आपके फैन के ब्लेड के ऊपर। ब्लेड का साइज़ आपका एयर क्वालिटी डिसाइड करेगा। ब्लेड का जो नॉर्मल बेसिक साइज है छोटा रहेगा तो भी आपको एयर क्वालिटी डिसाइड किया जा सकता है। सबसे पहले अगर एयर क्वालिटी दोस्तों अगर मेजर करोगे दोस्तों ना तो मेजर करने का 2 टाइप का सीलिंग फैन का ब्लेड रहता है। एक रहता है 1002 mm, एक रहता है 6 mm। 6 mm की बात करूँ दोस्तों ना तो 6 mm जो सीलिंग फैन जो है उसके अंदर ब्लेड का क्वांटिटी थोड़ा आपको ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको 4 ब्लेड का क्वांटिटी रहता है। क्योंकि 6 mm सीलिंग फैन जो रहता है वो उसका ब्लेड बहुत छोटा रहता है। तो इसकी वजह से जो ब्लेड छोटा रहता है ना इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीलिंग फैन जो रहता है वो रूम के साइज़ के ऊपर ट्रीटमेंट। अगर रूम का साइज़ छोटा रहेगा तो हम वहाँ पे हम लोग 6 mm का सीलिंग फैन लगाया जाता है। कभी आपने देखा होगा ना हमारे किचन के अंदर हम ज़्यादा 6 mm का सीलिंग फैन लगाया जाता है, क्योंकि इसलिए लगाया जाता है क्योंकि किचन जो रहता है बहुत ज़्यादा छोटा रहता है। इसकी वजह से आपको छोटा जो सीलिंग फैन है वहाँ पे आराम से चल जाता है, उसका एयर क्वालिटी भी आपको अच्छा मिल जाता है। इसकी वजह से 6 mm सीलिंग फैन जो रहता है वो रूम के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रूम का साइज़ छोटा रहेगा तो वहाँ पे 6 mm सीलिंग फैन दोस्तों मिल जाएगा।
अब बात करें 1002 एम की, 1002 एम सीलिंग फैन जो रहता है उसका ब्लेड जो इतना साइज में बड़ा रहता है उसकी वजह से आपको एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। कभी आपने देखा होगा हॉल के अंदर या फिर बेडरूम के अंदर आपको 3 एरोडायनेमिक ब्लेड का दोस्तों सीलिंग फैन मिले, क्योंकि 3 एरोडायनेमिक सीलिंग फैन जो रहता है उसका एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहता है। अगर ब्लेड की स्विप की बात करो ना तो इसके अंदर ब्लेड का स्विप आपको 1002 एम दोस्तों मिल जाएगा। ब्लेड के साइज़ की बात करूँ तो ब्लेड का साइज़ भी आपको 1002 एम दोस्तों मिल जाएगा। अगर ब्लेड की ये सीएम की बात करूँ ना, सीएम मतलब फैन के एयर क्वालिटी डिसाइड करता है आपका ब्लेड के साइज़ के ऊपर। इसके अंदर एयर क्वालिटी बात करूँ तो इसके अंदर 230 का सीएम दोस्तों मिल जाएगा, मतलब क्यूबिक मीटर जो रहता है ना फैन का वो डिसाइड करता है आपका फैन के एयर क्वालिटी। तो इसकी वजह से मेरे हिसाब से अगर घर के अंदर अच्छा BLD सीलिंग फैन परचेस करना चाहते हैं आप 1002 एम का 3 एरोडायनेमिक ब्लेड का सीलिंग फैन 100% परचेस। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे इसके बेसिक आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब जो आपके घर के अंदर जो फैन रहेगा ना उसका ब्लेड जो रहता है 1 मिनट के अंदर कितनी देर तक घूम सकता है। नॉर्मली अगर बात करूँ तो अगर गुड आरपीएम की बात करूँ तो गुड आरपीएम रहता है 330 का आरपीएम गुड रहता है। अगर हाई क्वालिटी के आरपीएम की बात करूँ तो हाई क्वालिटी का आरपीएम को 390 रहता है, 400 पर ये जो आपको दिख रहा है सुजाता मैट में इसका आरपीएम आपको 390 मिल रहा है। 390 मतलब आरपीएम आपको काफ़ी हाई क्वालिटी का दोस्तों आरपीएम है। मतलब घर के अंदर अच्छा जो BLD सीलिंग फैन परचेस करना चाहते हैं आप इसको 100% परचेस करें, क्योंकि काफ़ी अच्छा सीलिंग फैन। इसके अंदर आपको 230 का सीएम मिल जाएगा, इसके अंदर आपको 390 का आरपीएम मिल जाएगा। मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक होकर आपका फैन का एयर क्वालिटी भी अच्छा मिल जाएगा। फैन का आप डिसाइड अगर करोगे आरपीएम दोस्तों चेक करोगे तो आप कंप्लीटली हाई स्पीड दोस्तों ये सीलिंग फैन है आपके लिए। उसके बाद दोस्तों ये जो सीलिंग फैन देख रहे हैं कम्प्लीटली रिमोट के ऊपर ऑपरेट किया जा सकता है, क्योंकि आपका जो घर का रेगुलेटर जो है उसके ऊपर ऑपरेट होगा नहीं। अगर घर के रेगुलेटर के ऊपर ऑपरेट करो तो सबसे पहले उसका कनेक्शन कट करके आप फैन को डायरेक्ट करिए। फैन को डायरेक्ट करने के बाद आप फैन को रिमोट से ऑन ऑफ कर सकते हैं। रिमोट का बेनिफिट जो इसी तरह रहता है, क्योंकि आप समझ बेडरूम के पास बैठे हो तो बेडरूम के पास आपको ना अगर स्पीड चेंज करना हो ना, अगर 4 के ऊपर स्पीड है, अगर 5 के ऊपर उसको चालू करना तो आपको बेडरूम से उठ के स्विच बोर्ड के पास जाना पड़ता है। तो ये जो आपको स्विच बोर्ड के पास जाने के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम लगता होगा, पर जो रिमोट जो रहता है वो आप हाथ से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है उसके अंदर 1 मीटर या 1.5 मीटर का सेंसर रहता है, वो आप कहीं से भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर स्पीड की बात करूँ तो रेगुलेटर के ऊपर जो स्पीड रहता है ना 1 to 5 सेम आपको वहाँ पे स्पीड मिल जाएगा। आपका रिमोट के ऊपर भी 1 to 5 का स्पीड जैसे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर टाइमर का ऑप्शन, इसके अंदर 2 घंटे का टाइमर लगा सकते हैं, 4 घंटे का टाइमर लगा सकते हैं, मैक्सिमम दोस्तों ना 6 and 8 आवर का ऑप्शन। टाइमर की बात करूँ दोस्तों तो एक बार आपने 2 घंटे का टाइमर लगाया ना तो ये 2 घंटे तक आपका फ़ैन कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके बाद ये अपने आप दोस्तों बंद हो जाएगा। ये आई थिंक टाइमर का इसी तरह ऑप्शन रहेगा। तो उसके बाद दोस्तों इसके अंदर स्लीप मोड का ऑप्शन है। स्लीप मोड का मतलब होता है स्लीप मोड जो रहता है कम्प्लीटली स्लीपिंग के लिए मोड होता है। अगर आप घर के अंदर सो रहे हो ना तो इसलिए सेपरेट मोड दिया गया है। क्या होता है स्लीप मोड इसी तरह रहता है, अगर आपने स्लीप मोड ऑन कर लिया तो सबसे पहले उसका स्पीड कम्प्लीटली हाई स्पीड के ऊपर रहेगा। कंटिन्यू 1 घंटे तो वो कंटिन्यू 5 नंबर की स्पीड के ऊपर चलेगा। उसके बाद उसका स्पीड कम हो जाएगा, 4 के ऊपर हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर के ऊपर 3 नंबर के ऊपर हो जाएगा। उसके बाद वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। वो आपको 3 नंबर के ऊपर ही चलेगा, पर आपको इतना एयर क्वालिटी कूलिंग देगा ना आपको उतना प्रॉब्लम आएगा नहीं। वो साउंड जो है काफ़ी नॉर्मल रहेगा। इसको बोलते हैं स्लीप मोड का ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर अंडर लाइट का भी ऑप्शन है, मतलब इसके अंदर ये जो आपको रिंग दिख रहा है ना ये कम्प्लीटली 2 टाइप का इसके अंदर लाइट मिलेगा। एक मिलेगा आपको वार्म लाइट, दूसरा मिलेगा आपको उल्टी लाइट। अगर ये आपको लाइट नहीं चाहिए तो वहाँ पे एक बटन रहता है उसका आप ऑन भी कर सकते हैं ऑफ भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा दोस्तों सीलिंग फैन है। अगर घर के अंदर अच्छा हो गया BLD सीलिंग फैन परचेस करें आप इसको 100% बेसिक प्राइस की बात करूँ दोस्तों तो मैं आपको एग्जैक्टली प्राइस बोल नहीं सकता, क्योंकि एग्जैक्टली प्राइस 8 दिन के बाद 10 दिन पर आई थिंक मेरे हिसाब से चेंज होता रहता है। प्राइस कम तो होगा नहीं, पर 90% बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसका बेसिक प्राइस आपको 3000 या 4000 में आपको मिल जाएगा। 4000 के ऊपर तो होगा नहीं, पर ये दोनों के बीच में दोस्तों आपको जरूर मिल जाएगा। तो सर ये प्रोडक्ट कर लेंगे ना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर उस वहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट के पास जाओगे, वहाँ से आप प्रोडक्ट का नॉर्मल किसी प्राइस चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते। अगर आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट के ऊपर जाओगे तो थोड़ा बहुत आपको उसको वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा नहीं। अगर आप मैं जो लिंक दे रहा हूँ वहाँ से आप परचेज करोगे तो आपको 100% दोस्तों नॉर्मल बेसिक आपको सेल मिल जाएगा। आज मेरे साथ थोड़ा बहुत डिस्काउंट दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको परचेज करना चाहते हैं आप इसको 100% परचेज करें। तो दोस्तों एक नॉर्मल से इन्फॉर्मेशन वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।